हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर डेली हिंदी की बेहतरीन क्लास दी जाती है और बेहतर तरीके से आपका रिवीजन भी कराया जाता है। आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आपकी लेखपाल हो, चाहे आपकी पुलिस हो, एसआई हो, एलटी ग्रेड हो या आपकी अन्य कोई भी आपकी परीक्षा हो, है ना। हर एक परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण और हम आपको सुपर फास्ट तरीके से आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपको एलटी ग्रेड की भी क्लास अलग से हम आपको दे रहे हैं, है ना। इस क्लास के जस्ट बाद आपके एलटी ग्रेड की होती है, जो कि आपकी मॉडल पेपर होता है, वो भी आप लोग सोल्व करते हैं। बाकी एलटी ग्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ग्रामर आप लोग इस क्लास से पूरी तरीके से कवर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का ग्रामर जो होता है वो आपका हल्का ही आपका आता है, ज़्यादा आपका हाई लेवल का नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं बहुत कठिन नहीं होता है। लेकिन जो हिंदी साहित्य होता है वो कठिन होता है, इसलिए आपको मॉडल पेपर हम आपको देते हैं। तो दोनों क्लास अगर आप देते रहेंगे तो हिंदी में पूरे के पूरे नंबर आप लोग ला सकते हैं। 2-4 नंबर इधर उधर तो आपके होते रहते हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, और बहुत ही बेहतर क्लास आपकी होगी। सुपर हिट वाले आपके क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, जो कि बहुत ही कम समय में यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो शब्द होता है वो कौन सा होता है। चलिए साथी, जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। हाँ, कल वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल का भी था, स्टैंडर्ड क्वालिटी के आपके रखे गए थे। यहाँ पर देखा जाए युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर देखो दिया है जिज्ञासु, यहाँ पर दिया है उद्धोन्मुख, उत्कंठी और युयुत्सा। तो जवाब अगर आपने दिया है यहाँ पर आपने डी नंबर है, तो सर जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी युयुत्सा होता है, याद रखना है। लेकिन अगर यहीं पर बात ये कर दे कि युद्ध रखने की इच्छा, है ना, युद्ध लड़ने की इच्छा, यानी यहाँ पर तब आप युयुत्सु लगा देते, यानी छोटा की मात्रा लगा देते साथी, याद है ना। यहाँ पर देखो युयुत्सा हो गया है, अगर यहीं पर दिया होता कुछ जानने की इच्छा रखने वाले के लिए, तब आपका जिज्ञासु हो जाता साथी। क्या हो जाता, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला होता तो यहाँ पर जिज्ञासु हो जाता साथी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है बरसात बिल्कुल ना होने की अभिव्यक्ति करने के लिए सही क्या हो जाएगा। यानी अगर बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है, और जब बिल्कुल नहीं हो रही है यानी कि हम उसको क्या कह सकते हैं, अल्पवृष्टि या अनावृष्टि। तो आपका कहेंगे सर एक ऑप्शन हो, तो देखिए अनावृष्टि होता है, अनावृष्टि नहीं होता है, अनावृष्टि होता है। यानी ना में जो मात्रा होती है वो आपकी बड़ा की मात्रा होती है, यानी सर जी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उस वाक्यांश के लिए सही शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए, कह रहा है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग अर्थात पूरे मन तरीके से, और जूम करें, और जूम करें, ये लीजिए और जूम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। हमने कहा सर जी कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसके लिए हम लोग कहते क्या हैं, तो सर जी यहाँ पर होता है दत्तचित्त। क्या होता है, दत्तचित्त होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपने डी चुना है, तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कठिन क्वेश्चन को भी आज आप लोग सॉल्व कर पे रहे हैं। सर जी यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो सर उसको क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर प्रत्युत्तर होता है, लेकिन प्रत्युत्तर यहाँ पर कह दिया है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। देखो अगर उत्तर देना होता प्रत्युत्तर हो जाता, लेकिन थोड़ा सा संभलिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया है, यानी सर जी इसका जो आपका आंसर होगा 4 में, वो सर जी ऑप्शन ए वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, ये ऑप्शन ए आपका बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। प्रत्युक्त आपका होता है, प्रत्युक्त होता है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो प्रत्युत्तर अगर देते थोड़ा सोचने की समझने की आवश्यकता होती, इसका आंसर ये बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे दिया गया है सर जी, क्या कह रहा है कि उत्तर के लिए जो शब्द होता है, यानी उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर, उसको हम लोग प्रत्युत्तर कहते हैं, याद रखना है। और पुनः उच्चारण करना के लिए शब्द होता है प्रत्युच्चार होता है। जैसे हम आपके क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर देते हैं, पुनः उच्चारण कर देते हैं और पुनः उच्चारण कर देते हैं, यानी सर वो हो जाता है प्रत्युच्चार हो जाता है, साथ ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर देकर खंडन करना, यानी उत्तर देकर खंडन करना। अब तो आप कह दीजिए सर जी कि वही क्वेश्चन आपका आ गया है, यानी सर जी अब आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्युक्त हो जाएगा। यानी एक गलती हुई, दूसरे में आपने सही कर दिया। आगे बढ़िएगा, कह रहे अज का अर्थ नहीं होता है, अज का अर्थ नहीं होता है, साथ ही अज का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है, 6 नंबर आपको देना है। हमने कहा सर अज मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो। सर अज मतलब दशरथ के पिता भी का नाम था। सर जी अज मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, लेकिन सर जी अज मतलब मोती नहीं होता है। यानी अगर आपने ऑप्शन चुन लिया है यहाँ पर सी नंबर है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सर जी यहाँ पर एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ताकि थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर आ जाए। चलिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है।
यहाँ पर देखो अगला पॉइंट है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए शब्द इनमें से क्या होता है। यानी इस क्लास का मतलब होता है, इस क्लास को देखने के बाद आप कोई भी परीक्षा देखने चले जाओगे तो भैया आप पीछे नहीं होगे, है ना। देखो जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके उसके लिए क्या होता है। यानी सर जी 7 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर विदुषी तो आपका होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा आसूर्यम पश्या। आसूर्यम पश्या यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विदुषी वाला, है ना। विदुषी क्या होता है, जो स्त्री किसी विषय है ना को अच्छी तरह जानती हो उसको हम लोग विदुषी कहते हैं, और जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसको हम लोग शास्त्राज्ञा भी कहते हैं। ये भी कुछ पॉइंट आपके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, उनको भी पढ़ते हुए चलिएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, यानी आप कहेंगे सर जी एक बार ये क्वेश्चन आपका फिर रिपीट हुआ, यानी आप तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द आपका है आसूर्यम पश्या। आसूर्यम पश्या जो दिया है इसका मतलब आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्वेश्चन आंसर तो वही है, लेकिन ऑप्शन में बदलाव हो गया है। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश कड़ा कष्टकारी हो, जिसको सूर्य भी ना देख सके, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री क्या लोग बोलोगे। याद रखना है हमने इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है, चाहते तो छोड़ देते। याद रखिए रनिवास मतलब होता है कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, यानी जो सूर्य नहीं दे सकती है, जो रनिवास में रही है, कड़े पर्दे में रहती है, सूर्य नहीं दे सकती है, उसी को कहते हैं। यानी सर जी अब आपसे गलती कभी नहीं होगी, रनिवास दिया हो या कड़े पर्दे में दिया हो या सूर्य ना देख सकने वाली स्त्री, सबका जवाब एक होगा सर जी आसूर्यम पश्या। तो देखो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध आपसे पूछा गया है। यानी सर अगर बात कर लेते हैं कि सर महत्व में जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, साथ ही इसका आंसर देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो चलिए भैया जवाब देना है, और जवाब यहाँ पर आगे। हमने कहा सर जी कल भी ऐसा क्वेश्चन मिला था, गलती होना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर होना नहीं, अरे पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन नहीं था, वो गलती हो गई आज पीडीएफ बनाने में, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी, ठीक है। देखो हमने कहा सर महात्म्य दिया है, लेकिन ता भी आधा होना चाहिए, ता भी क्या है आधा होना चाहिए। यानी सर ये तो आपका है नहीं है सर, ये महात्म्य दिया गया है, क्या ये हो सकता है यहाँ पर महात्म्य दिया है लेकिन माँ में आपका मात्रा नहीं लगी है, सर जी ये भी आप हटा दीजिए। लेकिन ऑप्शन आपको डी देखिए, महात्म्य होता है, यानी ऑप्शन आपको डी देना है, महात्म्य देना है, साथ ही ऑप्शन डी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपको छांटना है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांटना है। दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो साथ ही इनमें से क्या हो जाएगा, दिया गया है सर जी आकार दिया गया है, वधु दिया है, कुआं दिया है और अतिथि दिया है। साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर दूसरे का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब आपका जवाब आ रहा है बी नंबर वधु, बिल्कुल सही है। साथ ही याद रखना है इसका जो ऑप्शन बी है वधु, यही आपका सही है। अब आप कहोगे सर जी कुआं भी तो दिया गया है, लेकिन कुआं जो दिया गया है ना सर, ये जो कुआं दिया गया है ना, ये कुआं जो आपका है कहीं न कहीं सही क्या होगा, तो आप कहेंगे मात्रा आपकी छोटा ऊ की लगती है। यानी सर जी अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सी नंबर है, ये आपका गड़बड़ था ही, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा नहीं लगा है। ऐसा नहीं, हमारे इस फैमिली का मेंबर जुड़ना यानी कि सब हमारे लिए बराबर ही हैं, ठीक है ना। साथ ही यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन आपसे, देखो हमने कहा सर जी उनको भी सुधार लीजिएगा, यानी जो आपकी गलतियां थी। यानी देखो सर जी आकार में क्या होता है, आकार में सर जी यहाँ पर क्या है, बड़ा आपका होता है सर, कुआं ऐसे होता नहीं भैया, अंक की बिंदी नहीं, अंक की बिंदी नहीं होती, छंद की बिंदी है, लेकिन छोटा की मात्रा लगी थी ना। और सर अतिथि में यहाँ पर मात्रा था में छोटी होती है, ठीक है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध आपको बताना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है। कह रहे सर लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, यानी अगर 3 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये लगा है, ये आपका नहीं लगता है ना, इसका मतलब ये भी आपका नहीं लगेगा। तो सर जी यहाँ पर आपको ये दिया है और एक ये दिया गया है, लब्ध प्रतिष्ठित होता है, ये लब्ध प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठ शब्द सही होता है, तो साथ ही ऑप्शन बी देना है, लब्ध प्रतिष्ठ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी देना है, याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर निम्नलिखित शब्द की वर्तनी हलंत संबंधी अशुद्धि है, और जो हलंत संबंधी अशुद्धि है साथ ही उसका चयन करना है आपके 4 नंबर में। देखो दिया गया है आपका श्री युत दिया गया है, क्या दिया है, श्री युत दिया गया है। सर जी होता क्या है, श्री युत होता है, यानी सर जी ये जो हलंत इसमें लगी है वो हलंत यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए। साथ ही जो परिषद लिखा है, परिषद में हलंत होना चाहिए, यानी सर यहाँ पर हलंत होना चाहिए था। इसका मतलब है कि सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका श्री युत आपका दिया गया है, इसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है ना, और परिषद में जो आपका दिया गया है उसमें हलंत है ही नहीं है, यानी सर जी इसके जवाब आपको ए देना है, और सर जी आपको यहाँ पर डी देना है। यानी इस क्वेश्चन में खेला हो गया है, हाई कोर्ट यही है, सुप्रीम कोर्ट भी यही है, नंबर तुरंत आपको मिलेंगे, कोई केस नहीं करना है, सीधा सीधा है, सिर्फ ऑप्शन आपका ए प्लस डी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए आपके आयोग ने यहाँ पर गड़बड़ी किया था, और यहाँ पर देखा जाए तो 2 आपकी इसमें डैश नहीं लगता है और इसमें डैश लगता है, साथ ही याद रखना है, ठीक है ना। देखो श्री युत आपका ये लिखा है, और भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपका लिया है परिषद वो इस प्रकार होता है, क्लियर है। साथ ही आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है सर ये बताइएगा कि शुद्ध वर्तनी जो आपकी दी गई है वो आपकी है कहां पर।
चलो यहाँ पर दिया गया है शुद्ध वर्तनी। हमने कहा छुटकी और बड़की, है ना, क्या होता है छुटकी बड़की, यानी सर जी कवित्री में आपकी छुटकी की कमी है, यानी इस प्रकार से होता है। और सर जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह में भी आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सर जी चिन्ह में जो आपका होता है अंदर से ऐसे घूम के होता है। सर जी घनिष्ठ या घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ क्या सही होता है? सर जी आपका घनिष्ठ ही सही होता है, यानी ऑप्शन अगर हम बात करते हैं 5 में तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब इनमें राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है क्योंकि ईर्ष्या में आपका ऐसे आपका होता है ना, इसलिए कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी भी गलत दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर जी कवित्री ऐसे है, चिन्ह में आपका ना अंदर से लगता है और सर ईर्ष्या आपको इस प्रकार बनती है। अगला सर जी अशुद्ध पूछा गया है और अशुद्ध पूछा है तो आप बताइएगा 6 नंबर में क्या बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है सर जी निसंदेश, निसंदेह, फिर दिया है निसंकोच, फिर दिया है उज्जवल और फिर दिया गया है सर जी महत्व। अब बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके 6 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर डी। वाह क्या बात है, आज तो बिल्कुल दिल खुश हो रहा है, आप लोग तुरंत आंसर दे रहे हैं और सही दे रहे हैं। सर महत्व दिया गया है गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है महत्व में कुल इस प्रकार से यहाँ पर दिया होता है, इसलिए सर जी ऑप्शन डी नंबर गलत हो गया है। याद रखना इस प्रकार से महत्व लिखा होता है। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वर्तनी देना है। सर यहाँ पर 7 में अशुद्ध जो आपका है इनमें से क्या है? चलिए यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है दधीची, दधीची, यानी सर जी अभी अभी आपने कहा था सर घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता नहीं है। सर जी एक तो आपको जवाब यहाँ से मिल रहा है, यानी सर जी डी आपको मिल गया है। लेकिन सर ये दधीच जो लिखा है वो क्या सही लिखा है? दधीच जो लिखा है सर सही लिखा है, तो सर जी दधीच होता है, घी नहीं होता है, दधीच लिखा है। सर जी देखो तो देखो 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 भाई काहे डी दे रहे हो, थोड़ा देखो। सर जी दधीच होता है, दधीच नहीं होता। यहाँ पर घाघड़ी लिखा है सर जी, यहाँ पर घाघड़ी लिखा है, धाधनुष नहीं लिखा है, थोड़ा देखो तो, यहाँ पर देखो थोड़ा, याद रखिए यहाँ पर आपका घाघड़ी लिखा है, होता दधीच होता है। सर यहाँ पर धाधनुष होना चाहिए था, यानी आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 1 नंबर है। यहाँ सर जी A+D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दधीच नहीं लिखा है, दधीच लिखा था। यहाँ पर आपका घनिष्ठ होना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन ए और डी यहाँ पर हो जाएगा। नंबर तो हम आपको देंगे ही देंगे। सर जी आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपका 8 दिया गया है। कह रहे सर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा गया है, यानी वर्तनी के हिसाब से जो आपका शुद्ध है वो आपका कौन सा है? देखो दिया गया है पूजनीय, क्या सही है क्या? 8 नंबर में सर जी यहाँ पर जो पूजनीय है क्या सही है क्या? तात्कालिक होता है, यानी जब आपकी छोटी की मात्रा इक प्रत्यय लगा होता है तो सर जी यहाँ पर बड़ा आ स्टार्टिंग में होता है, यानी यहाँ पर ता अगर होता तो इक प्रत्यय लग जाता। सर जी इसको तो आपको गलत कर देना है। यहाँ पर सर जी पैतृक होता है, सर जी ऐसे आपका होता है, ये तो गलत दिया है। प्रामाणिक बिल्कुल सही है, क्योंकि सर जी पूजनीय जो आपका होता है वो इस प्रकार से होता है। साथ ही इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? सर ये डी नंबर नहीं होगा, यहाँ पर याद रखिए प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक होता है, सी नंबर सही होगा, क्योंकि पैतृक में यहाँ पर जो होता है ता में ऐसे लगा होता है, ये वाला होता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख लो पैतृक ऐसे लिखता है, ऐसे लिखा जाता है पैतृक। ठीक है? अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित की शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है। यहाँ पर 9 नंबर की बात कर लेते हैं, तो इसका आप लोग जवाब दे दीजिए जल्दी से, क्या दिक्कत है? इसका जो जवाब है वो आप लोग जल्दी से दीजिएगा, है ना? अब तो आप सही कर सकते हैं 9 नंबर में। सर जी यहाँ पर दिया है याज्ञवल्क्य, फिर दिया है सदृश, फिर दिया है हस्तक्षेप, फिर दिया है ग्रहणी। ग्रहणी सर जी सही दिया है, हस्तक्षेप जी सही दिया है, सर सदृश से भी सही दिया है। तो भैया याज्ञवल्क्य में गड़बड़ी है, यानी याज्ञवल्क्य में गड़बड़ी क्या है? सर जी यहाँ पर जो आपका ये जो ला है ना वो या के साथ होता है। सर कैसे आपका होता है? ऐसे सही होता है याज्ञवल्क्य, यानी ला होता है और का होता है या के साथ बिल्कुल सर जी जुड़ा होता है, यानी बिल्कुल सही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका राइट हो गया। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पूछा गया है एक की वर्तनी शुद्ध दी गई है। सर जो वर्तनी सही दी गई है वो आपकी है कौन? चलो जो वर्तनी आपकी शुद्ध है वो आपकी है कौन सी? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर जी छोटी की बड़ी की मिल गई है, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी बनेगा, बाकी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी सर जी जो नुपुर दिया है, आपसे नुपुर दिया है, नुपुर में क्या गड़बड़ी दी गई है? नुपुर में जो गड़बड़ी है वो आपकी है क्या? तो सर जी पहले बड़कू होते हैं फिर छुटकू होते हैं, यानी सर जी नुपुर जो लिखा जाता है वो बड़ा ऊ होता है और फिर छोटा ऊ आपका होता है। साथ ही याद रखना है, और स्मरण आपका देखो गलत है, यानी आपका कहेंगे सर जी नुपुर आपका देखा जाए तो बड़ा ऊ पहले फिर छोटा होता है। स्मरण सर जी ऐसे लिखते हैं और परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? नुपुर वो तो सही है, कैसे सही है सर जी? ऐसे सही है, यानी ना में जो होता है बड़ा ऊ की मात्रा होती है और उसमें देखो छोटा ऊ की मात्रा लिखी थी छोटा ऊ की मात्रा, ये देखो नहीं दिख रहा, ये देखो दिख गई ना, इसलिए गड़बड़ था। छोटा ऊ की मात्रा नहीं होता है, बड़ा ऊ की होती है। अब गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आइएगा अगले क्वेश्चन में, सर जी कौन सा शुद्ध वर्तनी दिया गया है? शुद्ध वर्तनी की बात कर लेते हैं तो सर 11 नंबर का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर रचयिता तो बिल्कुल गलत दिया है,
क्योंकि रचयिता में सर जी गड़बड़ी क्या होता है, यह वाला आपका रचयिता आपका लगता है। सर जी चिन्ह अभी बताया था, यहाँ पर आपको ये ना यहाँ के अंदर आपको दिखता है, सर ये भी गलत दिया है। अनाधिकार नहीं होता सर, अनधिकार होता है, यानी सर जी बी भी गलत दिया है। अनुकूल बिल्कुल सही है, यानी सर जी ऑप्शन डी नंबर लगा के काम खत्म कीजिएगा। बाकी रचयिता आप देख लीजिए, रचयिता इस प्रकार से लिखा जाता है। वेरी 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 गुड इवनिंग। सर जी क्वेश्चन नंबर आपकी 12 देना है, शुद्ध वर्तनी देना है। यहाँ पर 12 में जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन सी है? तो देखो यहाँ पर दिया है अधीन। अधीन तो आपका होता नहीं है सर जी, अधीन होता है, यानी आप कहेंगे बी हो जाएगा, मात्रा नहीं है। आ बिल्कुल आपका प्लेन है, यानी सर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधीन बनेगा। अगले पॉइंट में आते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध दी गई है और जिसकी वर्तनी शुद्ध दी गई है उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। हमने कहा सर 13 नंबर में आधिकारिक होता है, आधिकारिक होता है। हमने कहा इक अगर आपका प्रत्यय लगा है तो पहले स्टार्टिंग में आ लगा होगा, स्टार्टिंग में आ है यानी आपका प्रत्यय इक लगा होगा। तो सर जी यहाँ पर देखो आधिकारिक यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आधिकारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा गया है और परीक्षा कैसे लिखा जाएगा सही। परीक्षा कैसे लिखा जाएगा सही, यानी सर जी अगर बात कर लेते हैं तो ये तो गलत है और आपका आंसर सी वाला परीक्षा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परीक्षा। आइएगा नेक्स्ट अध्याय में आते हैं और नेक्स्ट अध्याय में यहाँ पर क्या हो गया है, तो नेक्स्ट अध्याय में थोड़ा सा यहाँ पर वाक्यों में भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो वाक्यों में भी आपको आ जाए, तो 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे भी देख लेना है। सर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि सर आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, यानी यहाँ पर सर जी जो गड़बड़ दिया गया है वो क्या गड़बड़ है, सर जी आपको चाहिए था कि है ना आप रोगी को देखने जाएं, तो देखिए सर जी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, क्या देख आते, सर यहाँ पर आपका जो दिया है बी वाला ये आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी देखो यहाँ पर क्या था ना भैया, भूतकाल में क्रिया थी ना, भूतकाल में, इस वजह से। अगला निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर दूसरे नंबर में जो शुद्ध है वो आपका है कौन, यहाँ पर देखिएगा कि वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत, प्रयासरत शब्द गड़बड़ लग रहा है ना सर जी। यहाँ पर दिया व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। सर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सी नंबर में, कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, जवाब मिल गया है ऑप्शन सी, कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। साथ ही याद रखना है यहाँ पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। हिंदी में पूरे तो आना ही आना है, यानी पेड एग्जाम को छोड़ के और भी कोई एग्जाम लगे होंगे वहां भी पूरे मिलेंगे। सर जी यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है 3 नंबर में, निम्नांकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पूछा गया है और 3 नंबर में अशुद्ध क्या है देख लेते हैं। कह रहे उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। सर जी उपरोक्त पंक्ति, उपरोक्त क्या जो लिखा है ये उपरोक्त सही लिखा है, क्या होता है उपर्युक्त, क्या होता है उपर्युक्त होता है। सर यहाँ पर देखा जाए उपर्युक्त गड़बड़ है, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया है। थोड़ा जूम और कर देंगे, अगले क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और थोड़ा क्वेश्चन क्या है ये ऐसा दे दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है ये ऐसा दे दिया गया है। बड़ा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इस वाले में देख लोगे यहाँ पर जो दिया है 4 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा। कह रहे सर जी यहाँ पर संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, क्या सर जी यहाँ पर है क्या सही कुछ, यहाँ पर जो आपका है कुछ पॉइंट समझ में आया इस पॉइंट में, चलो बताइएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। देखो दिया गया है आपसे क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी कोट में से आपको ध्यान देना है और कह रहा है ए बी शुद्ध है। अच्छा, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, रोटी खिलाई, सर यहाँ पर कुछ आपका मिल रहा है क्या देख लीजिएगा। दिया है सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, हो गया। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। सर जी यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, तुमने रुपए दिए होता है यानी एक यहाँ से हटाइएगा, एक मिल चुका है, तुमने रुपए दिए, ये सर जी एक तो आपको यहाँ से हट गया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ने विभक्ति से युक्त है, यानी विभक्ति ना है, तो भैया यहाँ पर दिया है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, यानी कुछ तो गड़बड़ आपका हो रहा है। कर्म के लिंग अनुसार है सर जी, क्या यहाँ पर देखो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। देखो भैया यहाँ पर क्या है ना, मिठाइयां होती, एक मिठाई नहीं होती है, एक मिठाई नहीं होती, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पर संजीव ने मिठाइयां और पापड़ खाए, संजीव ने मिठाइयां और पापड़ खाए। सर जी मिठाइयां एक मिठाई नहीं खाई जाती है, तो मिठाइयां शब्द लगाते हैं, यानी सर जी यहाँ से ये भी गड़बड़ आपकी है, याद रखना है। सीतांशु ने दूध और रोटियां खाई, दूध और रोटियां खाई, सर जी यहाँ भी आपको दिक्कत है, रोटियां शब्द आपका होता है। यहाँ पर देखो श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, बैल और घोड़े मोल लिए, बैल और घोड़े होता है, घोड़ा नहीं होता है ना। तो सर जी यहाँ पर जो आपकी गड़बड़ी है ना वो सभी गड़बड़ थे, यही आपको नहीं मिल रहा था, याद रखिए इसमें सब आपकी गड़बड़ है, याद रखना है। अगर ये सही कर रहे हो तो चेक कर लीजिएगा। सर जी मिठाइयां होता है, मिठाई नहीं होता है,
ठीक है, मिठाइयां होता है, मिठाई नहीं होता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था किसमें, अभी एक एग्जाम हुआ था, निरस्त हो गया था 2023 में, वहां से आपको हमने लिया है, याद रखना है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में फिर चेक करिएगा। यहाँ पर देखो दिया भी गया है सर, यहाँ पर देखो आपका ने विभक्ति आपसे दिया था, वहां पर विभक्ति के अनुसार और कर्म के अनुसार लिंग है। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से और फिर चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, आइएगा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य दिया है और शुद्ध वाक्य दिया है, तो उसको जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए भैया, यहाँ पर 5 नंबर है और 5 की बात करते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। पहला दिया है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। सही लग रहा है, सही लग रहा है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, सही है। यानी आपका जब ये पहला सही है तो फिर आगे दिक्कत आपकी होगी होगी, पक्का है ना। आइएगा अगले पॉइंट में। अगला दिया गया है विलोम। कह रहे सर अवसाद का विलोम क्या होता है? सर बताना है अवसाद का विलोम जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। अवसाद का विलोम क्या हो जाएगा? चलो हाँ, वो आरओ एग्जाम में आया था क्वेश्चन, आरओ एग्जाम में जो निरस्त परीक्षा हुई थी वो आया था साथी, याद रखना है ना। अच्छा क्वेश्चन था। मिठाई खाओ, मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां कहते नहीं। उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था ये भी देखो ना, उसने मिठाइयां खाया, एक मिठाई या बतासे खाया, कहा नहीं है मिठाई खाओ, वो खा रहा है। ठीक है ना देखो आपसे कह रहा है सर जी अवसाद का विलोम जो होता है वो सर इनमें से क्या हो जाता है, अवसाद पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखो हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया था, उस अवसाद दिया है और अवसाद में सर जी विलोम है, तो उदास होगा क्या सर जी, अनादास होगा क्या? नहीं सर जी, उल्लास होता है। अवसाद मतलब एक प्रकार से जमा, जमा मतलब हो गया शांत, और शांत हो गया सर जी, इसका मतलब ये आपका उल्लास मतलब खुशी हो गया। आगे बढ़िएगा, देखो अनादर का विलोम क्या होता है, आदर होता है। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है बताना है। सर अभ्यंतर का विलोम क्या होता है, तो आंतरिक, अभ्यंतर और बाह्य, यानी सर जी ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इनमें से प्रथम का उपयुक्त में से विपरीत क्या होता है? सर प्रथम का विपरीत पूछा है, और प्रथम का विपरीत होता है क्या? अंतिम होता है ना, प्रधान तो होगा नहीं। सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम और अंतिम, ऑप्शन सी बन जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन दिया है, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होता है? श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होता है? तो हमने कहा सर श्री गणेश और आपका इत श्री, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, इत श्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सर जी यहाँ पर देखो उद्घाटन का समापन है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति है, अठाना का पुगाना है, सूत्रपात का उपसंहार है, प्रारंभ का अंत है। देखो दिया है उद्घाटन का विलोम, तो कहेंगे सर जी समापन हो गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीत क्या होता है? चलो उच्छिष्ट का विपरीत क्या होता है? उच्छिष्ट का विपरीत पूछा गया है, यानी सर जी आप कहेंगे सर आपको अन लगाकर, यानी अन लगाकर इसका विलोम बनेगा उच्चिष्ट और अनुच्चिष्ट, यानी आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो दिया है आधुनिक का विलोम क्या होता है? सर आधुनिक की विलोम दिया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आधुनिक का हो जाएगा सर जी प्राचीन, क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम पूछा गया है, और अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अर्वाचीन का प्राचीन होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर प्राचीन का विलोम क्या है? तो आप कहेंगे सर प्राचीन का विलोम जो होता है वो अर्वाचीन होता है, यानी बी हो जाएगा। अधुनातन का विलोम क्या होता है? चलिए बताइए साथी, अधुनातन का अगर आपसे विलोम पूछा है तो फिर क्या बनेगा? अधुनातन है और अधुनातन के साथ आ गया है सर जी पुरातन, यानी सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरातन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमने कहा सर जी यहाँ पर औन्नत है तो उन्नत होता है, अद्यतन होता है तो पुरातन होता है। यहाँ पर अगला दिया है सर पर्यायवाची में से अगर हम आपसे पूछे कि सर जी पर्यायवाची आपकी कौन है, यानी अगला आपका अध्याय आ गया है द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। साथ ही यहाँ पर बताना है कि द्रौपदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलो साथी यहाँ पर दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे सर द्रौपदी का पर्यायवाची यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कौन सा नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया भाई। कह रहे हैं सर द्रौपदी का पांचाल, यानी अगर बात करते हैं द्रौपदी का पांचाल नहीं होता है तो सर जी होता क्या है? तो सर जी पांचाली होता है भैया, पांचाली होता है, याद रखिए पांचाली होता है। पांचाल नरेश होते थे, पांचाली, यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर गड़बड़ है। यानी देखो कितना बड़ा खेला होने वाला था कि रटा रटाया क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। तभी कहते हैं डेली क्लास लीजिएगा, डेली सीखने को आपको मिलेगा। याद रखना है कि द्रौपदी को सर जी याज्ञसेनी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं, सैरंध्री भी कहते हैं, पांचाली भी कहते हैं और कृष्णा भी कहते हैं। सर पांचाली होता है ना कि पांचाल होता है, ये गड़बड़ हुआ, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से एक शब्द है कृष्णा का पर्यायवाची। अब आप बताइएगा सर कृष्णा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? दूसरे नंबर आपको जवाब देना है। चलिए भैया दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर में, तो आपका आंसर क्या बनेगा? कह रहा है सर जी कृष्णा का पर्यायवाची, कह रहा है राधा कृष्ण थोड़ा होगा। सर जी द्रौपदी यहाँ पर दिया है राधा, अच्छा यहाँ पर देखो कृष्णा दिया गया है,
कृष्णा दिया है द्रौपदी हो जाएगा। यानी सर जी अगर बात करें कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी होता है, यशोदा नहीं होगा, सिर्फ द्रौपदी होगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है, द्रौपदी बनेगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, गड़बड़ी ना हो पाए। यहाँ पर अभी इसके पहले आपने पढ़ा भी था कृष्णा, है ना, पढ़ा था ना कृष्णा, यहाँ पर कृष्णा पढ़ा है ना। और जब कृष्णा पढ़ा है तो सर जी वही तो आपका नीचे लिखा है, वही तो लिखा है ना, अब गड़बड़ी ना करना दोबारा। ठीक है ना सर, गुड इवनिंग, नमस्ते। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी अरण्य का पर्यायवाची कौन सा आपका है। यहाँ पर दिया गया है सर अरण्य का जो पर्यायवाची है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर 3 नंबर दिया है, अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल मतलब सर जी होता है कांतार, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी के साथ बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देवता का पर्यायवाची कौन सा होता है। सर देवता का पर्यायवाची क्या होता है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं देवता तो आपका जवाब हो जाएगा विबुध। क्या होता है, किंकर नहीं होगा सर जी, विबुध होता है, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो सर किंकर और दास, है ना, ये सर जी जो किंकर है वो दास का होता है, वहीं पर विपुल बहुत अधिक तथा लोकेश ब्रह्मा का होता है। अगला है सर जी खिड़की का पर्यायवाची क्या होता है। खिड़की से हवा आती है, यानी सर जी वातायन है, बारी भी है, दरीचा भी है। ये बिल्कुल बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिए, वातायन है, बारी है, दरीचा है, यानी सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे व्योम का पर्यायवाची नहीं होता है। सर व्योम का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपको देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी व्योम का पर्यायवाची यानी 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। पीयूष नहीं होता है, क्योंकि पीयूष होता है सर जी अमृत का होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपके सी नंबर के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे देखो हमने पूछा है सर यहाँ पर अंबर, नभ, अनंत, गगन, व्योम सब होते हैं, चोर का पर्यायवाची क्या होता है। साथ ही यहाँ पर देना है चोर का पर्यायवाची देना है। साथ ही अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है और आपका मन करे कि हाँ सर जी हम इस चैनल से बहुत कुछ कर सकते हैं। सर जी यहाँ पर देखो चोर है, हमने कहा चोर जब आते हैं ना तो कहते हैं बर्तन तक नहीं खनकते हैं। जिस दिन चोर आपके घर पे चोरी करता है उस दिन आपके घर पे कुत्ते भी नहीं बोलते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है, पता नहीं क्या सुंघा देते हैं। तो सर जी चोर बने खनक हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहे सर जी बिजली का पर्यायवाची आपका है क्या, यानी बिजली का पर्यायवाची क्या होता है। तो बिजली यहाँ पर दिया है सरवरी, यहाँ पर दिया है तनया, यहाँ दिया है रमणी और यहाँ पर दिया है सर जी दामिनी। सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन के लिए अगर हम 10 स्टार लगा दें, 10 स्टार लगा दें तो भी आपके कम पड़ जाएंगे। साथ ही इस क्वेश्चन में से 90% जवाब गलत आएंगे, 100%, 90%। चलिए जवाब आ गया है सर जी डी नंबर दामिनी। वाह क्या बात है। यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं बिजली का पर्यायवाची क्या है, तो सर जी यहाँ पर देखो दामिनी बिल्कुल सही आया है। परेशान क्यों हो रहे हो, दामिनी ही सही आया आपका, इसमें से आपको परेशान नहीं होना है, दामिनी ही होगा, याद रखेगा। ठीक है ना, सरवरी जो होता है वो रात्रि का होता है, साथ ही याद रखना सरवरी रात्रि का होता है। यानी आप लोग तो बहुत आगे पहुंच गए हो, यानी आप लोग बहुत आगे हो। चलिए सर जी चंद्रहास का पर्यायवाची बताना है। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है, सही जवाब देना है। चलो मतलब आप लोग तरक्की करोगे इस बार को। देखो चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है आपका 9 नंबर में, तो हमने कहा चंद्रहास यानी तलवार है, तलवार को सर जी बोलते हैं करवाल, यानी तलवार का पर्यायवाची होता है, करवाल भी होता है, इसको भी नोट कर लेना है। तरवाल है ना, तलवार, कलवार है ना, ये भी होता है, खड़ग भी होता है, यानी सर जी खड़ग भी होता है, अस भी होता है, करवाल होता है, शमशीर भी होता है, सरकरपाण भी होता है। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है वसुधा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, यानी वसुधा की पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो वसुधा का पर्यायवाची क्या बनेगा। तो सर जी वसुधा पर्यायवाची है, कह रहे सर विपुला है, सरवरी है, धेनुका है और पयासुनी है। सर ये क्वेश्चन अच्छा है, यानी 10 में अगर बात करते हैं फिर भी जवाब आ गया है विपुला, यानी सर जी वसुधा, विपुला, धरा, धरी, मही, मेदनी, अवनी, क्षिति ये सब आपके पृथ्वी के होते हैं। सर ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन पर्यायवाची है, किसकी पर्यायवाची है, तो हुतासन होता है सर जी अग्नि का होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपके बी नंबर को सही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सर चंचरीक शब्द का पर्यायवाची इनमें से आपको चुनना है, यानी चंचरीक का पर्यायवाची सर जी क्या होता है, तो चंचरीक कहते हैं सर भ्रमर को, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। चलो अब थोड़ी शांति मिली है, यानी अब थोड़ा शांति मिले है। अब आप लोग बताइए फटाफट सर जी विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलो जवाब यहाँ पर हो गया विद्वान का सर जी विदुषी होता है, यानी नया अध्याय में आपका आ गया है लिंग से, ऑप्शन बी विदुषी बनेगा। सर अगला पॉइंट दिया है खूंटी का बहुवचन क्या बनेगा, खूंटी का बहुवचन क्या बन सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। जवाब की बात करते हैं सर खूंटी है और खूंटी का खूंटियां होता है, यानी सर जी यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खूंटियां, इस प्रकार से सही होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है 252 में। सर खूंटियां जो दिया है, चाकू जो दिया है, सर चाकू का सही आंसर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, चाकू मत लगा देना, यही गड़बड़ी हो जाती है आपकी इस क्वेश्चन में। चाकू का चाकू ही होता है,
नोट करिए, चाकू का चाकू ही होता है। सर आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है सर सेवक जो दिया है कम्बल देता है, यानी सर जी यहाँ पर आप कहेंगे सर कारक पूछ लिया है। जब भी कभी देने की बात करे, जब भी कभी देने की बात करे तो समझो ये आपका सर जी संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान होगा। सर दिया है वो अगले साल आएगा, वो अगले साल आएगा, यानी वो अगले साल को आएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अधिकरण कारक अधिकरण में मैं पर वो अगले साल में आएगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सर जी लिंग दिया गया है, यानी अगर हम बात करते हैं सर जी लिंग क्या है तो कह रहा है सर जी स्त्रीलिंग। अच्छा स्त्रीलिंग पूछा है, अपरिग्रह, फिर या अंतरी, फिर किन्नर है, फिर अहिंसा है। सर जी 55 की बात करते हैं, आपसे पूछा है आपसे स्त्रीलिंग यानी अहिंसा, बिल्कुल सही है, यानी आपका जवाब हो जाएगा कौन? अहिंसा, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? सर किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? यानी सर अगर बात करते हैं 256 में तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? कह रहे सर जी समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम। चलो अगर हम हिंद महासागर बात करें, प्रशांत महासागर बात करें, यानी कोई भी आप समुद्र की बात कर लो, कोई भी समुद्र की बात कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये प्रायः पुल्लिंग ही मिलेंगे। लेकिन नदियों में दो चार ऐसी नदियां हैं जो स्त्रीलिंग में भी हो जाती हैं, जो स्त्रीलिंग में भी मिल जाती हैं, इसलिए आपको आंसर सर जी ए नंबर आपको देना है। जो बेस्ट आंसर होगा वो सर जी यही होगा, याद रखना है। क्लियर है? और बाकी आपके कुछ न कुछ अपवाद में मिलेंगे। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर जी राम सीता से सुंदर है, तो हमने कहा जब सुंदरता की बात की जा रही है, जब तुलना की बात की जा रही होती है, किसी से तुलना किया जाए तो तुलना में हमेशा अपादान कारक होता है, साथ ही ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है, यानी सर जी बदलता रहता है और बदलता रहता है, तो सर जी कौन सा बदलता है? बेटा, काका, चाचा, फूफा। चलो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपने कहा सर जी एक सा नहीं रहता है, सर जी बेटा का बेटी होता है ना, बेटा का बेटी हो जाता है, यानी सर काका का काकी है, यानी बेटा बेटी। देखो अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, यानी सर जी काका की पत्नी जो होती है वो काकी हो जाएंगे, यानी सर जी वो जो आपका हो जाएगा वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होगा, है ना, यानी यहां से चेंज करेंगे तो स्त्रीलिंग में पहुंच जाएगा। चाचा को चाची करेंगे पुल्लिंग में चला जाएगा। सर जी फूफा का फूफी हो जाएगा, यानी फूफा का बुआ हो जाएगा। लेकिन बेटा का बेटी यानी ये एक ही आपकी स्टेप में है, यानी सर यहाँ पर आंसर इनमें से अलग जो बनेगा वो आपका ए नंबर राइट होगा, इनमें से ए आपका बनेगा। यानी सब जो आपका है कहीं ना कहीं पत्नी होंगी, इनमें जितने भी हैं काका काकी चाचा चाची फूफा फूफी, वो सर जी स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी जेंडर और उसमें आपके आएंगे, तो ये सर जी यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये भाई बहन में आ जाएगा, यानी एक ही पीढ़ी में आ जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? यानी आयोग भी क्वेश्चन को देता है तो सोच समझ के ही देता है। सर जी दिया गया है स्त्रीलिंग है, और हमने कहा सर नमक दिया है, लौंग है, भात है और पनीर दिया है, यानी सर जी अगर हम बात करते हैं 273 में सर जी लौंग जो आपका है बी नंबर, ये सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं अगला। चलिए कह रहा सर जी पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, गिलहरी, कोयल, खटमल और मक्खी, यानी अगर बात कर देते हैं तो होगा क्या? चलिए यहाँ पर देखो 74 है, 74 की बात करते हैं सर जी, जो खटमल है ना, एक खटमल ऑप्शन हो जाएगा। गिलहरी, कोयल, मक्खी, तो आप कहेंगे सर खटमल हो जाएगा। पुल्लिंग पूछा है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए कह रहे हैं जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको क्या कहते हैं? सर जी जिसके द्वारा कर्ता कोई काम कर रहा है, यानी सर जी कर्म ही तो होगा ना, कोई काम कर रहा है यानी कर्म ही तो होगा ना। सर जी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बहुवचन दिया है, सर जी इनमें बहुवचन शब्द क्या है? तो कह रहे हैं डिबिया का डिबिया होता है, प्याला है, हीरा है, समाचार है, यानी सर जी समाचार का समाचार ही होता है। नोट करिएगा, समाचार का समाचार ही होता है। सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? सर जी जो काम करता है सर जी वो कर्ता होता है, सिंपल सी बात है, सर कर्ता हो जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो साथ ही उसको कहते हैं कर्म कहते हैं, सिंपल सी बात है। ऑप्शन आपको मिल गया है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट आपका गया है सर जी आपके लोकोक्ति में पहुंच गए हैं। अगला अध्याय आपका आ गया है सर आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका सही अर्थ इनमें से जो बनेगा वो सर जी इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर जवाब देना है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, सर जी इसका आंसर सही क्या बनेगा? चलो जवाब की अगर बात करते हैं तो कई बार आपने कहा है सर जी मूर्ख धनी, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला है 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोना, यानी सर जी अगर हम बात कर ले रहे हैं तो आपका भी सही आंसर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 8 आंसू रोना, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो सर जी बी हो जाएगा, बहुत अधिक विलाप करना, है ना। आपका जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रास्ता देखना यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं तो रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो एक हाथ से ताली नहीं बजती
स्थिति यानी जब झगड़ा होता है सर, क्या होता है, जब झगड़ा होता है तो झगड़े में दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, यानी सर जी ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि पुलिस को देखकर चोर हो गया, पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाता है सर, यहाँ पर अंगूठा नहीं दिखाता है, 9 2 11 होता है, ऑप्शन बी भर दिया जाएगा। अगला है मल्हार अलापना, इसका सही क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका 25 है, मल्हार अलापना इस मोहरे का सही अर्थ आपको चुनना है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। देखिए 25 नंबर है और 25 की बात करते हैं तो भैया मल्हार अलापना अपनी बड़ाई, इसका तो मतलब नहीं है, झूठी बातें नहीं होगा, व्यर्थ की आशा नहीं, सर ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये आपको पढ़ाया गया था, मल्हार अलापना यानी चैन से जिंदगी कटना, ऑप्शन फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ क्या होता है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। साथ ही 26 नंबर हमने कहा था कि अपने फल का, अपने कर्म का जो फल है वो स्वयं को भोगना पड़ता है, जो भी इस दुनिया में आया है वो अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगेगा, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है सर, आसमान फट जाना यानी इस मुहावरे का जो अर्थ बनेगा वो सर जी ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर आसमान फट गया, यानी सर जी यहाँ पर सी नंबर अचानक आफत आ पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या होता है, स्वावलंबी होना, यानी सर इसका ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो सकता है, स्वावलंबी होना, यानी हमने कहा सर ये स्वावलंबी होना यानी यहाँ पर देखा जाए तो पैरों पर खड़ा होना है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पैरों पर खड़ा होना। कह रहा है बोई पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, सर जी एडमिट कार्ड के दिन से जब तैयारी करोगे तो परीक्षा पास कहां से होए, इसलिए पहले से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सर जी यहाँ पर कहेंगे कि आपका आंसर हो जाएगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है लाभ ही लाभ, इसका सही अर्थ क्या होता है, लाभ ही लाभ मतलब है 5 उंगलियां घी में, यानी सर जी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, 5 उंगलियां घी में, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन दिया है हाथ कंगन को आरसी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या है। चलिए 31 नंबर है, हमने कहा सर हाथ कंगन को आरसी है ना, जैसे आप, वाह क्या बात है, हाथ कंगन को आरसी इस लोकोक्ति पूछा है, बिल्कुल पढ़ा लिखा तो मतलब नहीं है, विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता होती है ये भी नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सर ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, आग लगने पर यानी जब सर जी आपको दिक्कतें आएंगी, जब आपको संकट आएगा तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी, यानी सर यहाँ पर देखा जाए जो आप भ्रम में जी रहे थे वो भ्रम को दूर कर देना, यानी भ्रम को दूर करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सर जी आगे हैं अगले अध्याय में, अगला अध्याय जो है वो है सर जी आपकी संधि का। अब बताइएगा कि सदानंद में संधि आपकी है क्या, शायद ये क्वेश्चन आपको कल वाला भी आपको कराया गया था, ये क्वेश्चन आप बताइएगा सर सदानंद में जो संधि है वो आपकी है क्या, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए जवाब देना है, सदानंद है, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा सत धन आनंद, सत धन आनंद, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। पुस्तकालय में संधि क्या है, तोड़ेंगे तो बनेगा सर जी पुस्तक धनालय है ना, क्या बनेगा पुस्तक धन आलय, यानी सर जी बड़ा की मात्रा आएगी और बड़ा की मात्रा होती है दीर्घ संधि में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वाली मात्रा देखी जाती है, ये वाली मात्रा, यानी जब भी कभी मात्रा देखो तो खंड को तोड़ते समय जो आपके बीच में मात्रा होगी वही मात्रा बताएगी, सर ये आपकी दीर्घ संधि है। क्लियर है। अगला है अभिधन उदय का संधिविच्छेद करना है, यानी अभिधन उदय करेंगे अभ्युदय आएगा, यानी सर जी ये तो यण संधि है, यण संधि है, यानी या के साथ या वा के साथ आधा अक्षर आपको मिलेगा, और आधा अक्षर सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये बेस्ट आंसर आपका डी दिया गया है ना। अगला दिया है सर स्वर संधि बताना है, आपसे कह रहा है सर पुस्तकालय, आंसर आपका हो गया डी नंबर, जो कि अभी अभी आपको समझाया गया था। अगला है महोत्सव का संधिविच्छेद बताना है। चलिए महोत्सव का संधिविच्छेद है महाधन उत्सव होता है, और सर महाधन उत्सव जो आपका दिया है डी नंबर है। सर कौन सी संधि है एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे सर इसमें जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, ये बताइए इसमें कौन सी संधि है, साथी आप लोग जल्दी बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर संधि पूछा गया है, यानी सर जी हो जाएगा क्या गुण संधि, क्योंकि ओ की मात्रा है, और जब ओ की मात्रा होती है तो सर जी गुण संधि होता है, याद रखना है, और ए की मात्रा होती है, याद रखना है। अगला दिया है भूर्जा का संविच्छेद करना है, भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, यानी सर 21 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 को ऑप्शन देना है। चलिए जवाब आ गया है 21 में, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा भूधन ऊर्जा, यानी फर्स्ट नंबर का ही जवाब बिल्कुल सही बनेगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी दीर्घ संधि बिल्कुल सही है क्योंकि बड़ा ओ की मात्रा है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन, प्रथम वर्ण क्या है व्यंजन है, और दूसरा वर्ण स्वर हो तो सर जी उसके मध्य की संधि क्या बनेगी, यानी यहाँ पर आप कहेंगे सर क्या बन सकता है बताइएगा।
तो हमने कहा सर जब प्रथम वर्ड आपका व्यंजन है यानी हलंत लगी है, और हलंत लगी है यानी सर जी सब दुनियादारी छोड़ दीजिए, व्यंजन संधि बनेगा। अगर पहला वर्ड व्यंजन है और व्यंजन में हलंत है, इसका मतलब आपका वो व्यंजन ही होगी। अगला क्वेश्चन है बालोचित शब्द का संविच्छेद करना है, बाल धन उचित बनेगा, यानी ओ की मात्रा जो आपकी आई है वो कैसे आई होगी, ये मात्रा आई होगी बड़ा आ के साथ, है ना, और आपके ऊ के साथ आई होगी। ये रूल कहां मिल रहा है सर जी, यहाँ पर देखो दिया है बाल बल धन उचित दिया है तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए बालोचित दिया है, बल धन उचित, बाला धनुचित, बोलो धनुचित, यानी सर जी इसका तो ये हट जाएगा सर, बाल धनुलोचित आपका ये भी गलत हो जाएगा सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो ये नंबर लग रही है, बाला धनुचित होता है या बाल धनुचित होता है, बताइएगा। यहाँ पर बाल धनुचित जरूर, यहाँ पर सर जी छोटा आ की मात्रा आएगी, बाल धनुचित बालोचित, ये नंबर आपका राइट होगा सर। यहाँ पर याद रखिए बाल धन उचित है, ये छोटा आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बनता है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अगला कि अत्युक्त में संधि क्या है, अतिधन उक्ति, यानी आप कहेंगे सर इसमें जो आपकी या के साथ आधा अक्षर है यानी सर जी यड़ संधि आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है सर बड़ी ई दिया गया है और यहाँ पर आपका या दिया है यानी या दिया गया है, तो ये किस में आता है सर जी, यण संधि में आता है। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, या और लाभ वा शब्द आपके आएंगे ऋण संधि में। अगला है सर व्यंजन संधि आपका नहीं है, वाकजाल दिया गया है, सर रसायन दिया है, उत्धन धरण दिया है, तद्धित भी दिया है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन आपका जो दिया है रसायन, यहाँ पर 26 नंबर का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि, सर निष्काम हो जाएगा क्योंकि विसर्ग हट जाएगा और आपका सही जवाब हो जाएगा निष्काम बन जाएगा। अगला सर जी पयोदिका हो जाएगा, ओ की मात्रा हटा दीजिएगा, विसर्ग लगा दीजिएगा, पया धंधा बनेगा, यानी 28 नंबर में ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया है महेश्वरी दिया है, महेश्वरी की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा महाधनेश्वर, और महाधनेश्वर है यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए ये रूल मिल रहा है बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि अगला टॉपिक आपका आ गया है, अगला अध्याय आ गया है, इनमें से कौन सा युग्म जो आपका है अर्थ आपका गलत दिया गया है। चलो भाई इनमें जो आपका अर्थ गलत दिया है सर, कौन सा अर्थ है जो गलत दिया है, 18 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेहतर नंबर आपका है, यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। देखो दिया है मणि दिया है रत्न है, मणि यानी सर जी सांप है, बलि यानी बलवान है और बलि मतलब आपका चढ़ावा हो गया सर जी, पुरुष मतलब आदमी है और परुष मतलब कठोर होता है सर, प्रसाद मतलब प्रसन्न है लेकिन ये परासाद मतलब चरणामृत है, यहाँ से गड़बड़ हो गया, कौन सी नंबर है, ये गड़बड़ आपका हो गया है। अगला दिया गया है मेघ और मेघ, इनमें से सही अर्थ क्या हो जाएगा 19 नंबर में। मेघ बदलते मेघ जो होते हैं बरसते हैं, तो आप कहेंगे सर मेघ मतलब बादल होगा और मेघ मतलब होता है सर जी यज्ञ होता है, जीवन नहीं होता है, तो ऑप्शन आपको सी देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आज के लिए नया क्वेश्चन है। अगला है चपला और चपल का सही क्या होता है, क्या दिया गया है सर जी, दिया है चपला और दिया है चपल। चपला क्या होता है, चपला मतलब बिजली होता है, चपल मतलब सर जी तेज होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है सही अर्थ आपको देना है सर जी, दिया गया है 21 नंबर में पहला ऑप्शन शीत और फिर दिया है शीत, यानी अगर हम बात करते हैं 21 में तो सर जी शीत मतलब ठंडा, और शीत तो ठंडक नहीं होगा भाई, ठंडा होगा यानी सर जी सी हो जाएगा, यानी शीत मतलब आपका ठंडा और शीत मतलब होता है तेज किया गया, याद रखिए शीत मतलब ठंडा, शीत मतलब तेज किया गया, यानी सर जी ऑप्शन ऑफ सी राइट हो जाएगा। श्वेत दिया है और श्वेत दिया गया है, श्वेत है और श्वेत है, श्वेत मतलब आप कहेंगे सर जी श्वेत मतलब होता है सफेद और श्वेत मतलब सर जी पसीना, यानी आपका आंसर ए नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है इति और इति शब्द में, चलिए हाँ बस खत्म होने वाली है ना, खत्म होने वाली है, लास्ट अध्याय आपका बचेगा जो आपकी कौन सी है आपकी रचनाएं होंगी सर जी। इत है और ईत दिया है यानी 23 नंबर का दिया है, तो इति कहते हैं इति सिद्धम यानी सर जी समाप्ति, और ईत मतलब होता है विघ्न पड़ना, यानी सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला दिया गया है कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है, सही नहीं है अनिल है अनल है, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, अंश दिया गया है और आपका अंश दिया गया है सर जी, यहाँ पर 24 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे अंश मतलब हिस्सा और अंश मतलब कंधा। उपेक्षा आशा अपेक्षा यानी आशा, उपेक्षा मतलब आपका निरादर, ठीक है। कह रहे सर जी अवलंब और आपका दिया है अविलंब, देखो अविलंब मतलब आपका देर होता है, यानी सर ऑप्शन आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहे सर जी हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महाप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन ये कहां से थे, ये तो आपने हमेशा यूपीडब्ल्यूएससी के पेपर में पढ़ा होगा, यानी सर 24 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश से आपके रहे हैं। सर कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ये कौन से काल के रहे हैं, तो कहेंगे सर ये भक्ति काल के रहे हैं। अगला दिया गया है कि शब्द की जिस शब्द, क्या दिया है शब्द की, ये वाले क्वेश्चन को छोड़िएगा, ये बहुत हार्ड होगा आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है,
प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है सर। यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर क्या होगा, तो आपसे दिया कर्म भूमि, रंग भूमि, कायाकल्प है, ध्रुव स्वामिनी आपका है किसका, जय संकल्प साथ का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो अब तक इनमें से देखा जाए जो सर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से दिया गया है वो भैया नामवर सिंह को दिया गया है। ये रट गया होगा क्वेश्चन है ना, यानी आपका नामवर सिंह जिसका ऑप्शन है 28 नंबर में वो राइट हो जाएगा, नामवर सिंह को दिया है। ये इतनी बार हमने पढ़ाया है कि आपको भी रट गया होगा, सबको रटा होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से है, तो आप कहेंगे सर ज्ञानपीठ पुरस्कार है और संविधान की 8वीं अनुसूची है, ऑप्शन डी बनेगा। विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था, ये जो आपका विशाल भारत नामक पत्र है ये सर जो प्रकाशित हुआ था ये कलकत्ता से हुआ था सर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो प्रसिद्ध रचना है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर प्री प्रवास इनकी महत्वपूर्ण रचना पूछी जाती है, प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये मैला आंचल, यानी सर ये ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल। इनमें से कौन सी मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं कर लेना है। यानी 33 की बात करते हैं तो सर जी गीत गोविंद है, राग गोविंद है, राग सुरठा के पद है, वैदेही वनवास किसकी है। चलो भाई जवाब दीजिएगा, वैदेही वनवास किसकी रचना है। ये जो वैदेही वनवास है सर ये आपकी है किसकी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, यानी सर ये आपकी हरिऔध की है, हरिऔध की आपकी होगी, याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है, यानी सर 34 नंबर में ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। कितने पाकिस्तान उपन्यास पूछा है, हमने कहा कितने पाकिस्तान, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ये कमलेश्वर जी की है, ऑप्शन बी बनेगा। कह रहा है इनमें से कौन सी रचना है जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित नहीं है, यानी यहाँ पर 36 नंबर है। तो आप देखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र है, अंधा युग भी है। अगला दिया है भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है। भूरी भूरी खाक धूल ये बिल्कुल नया है सर, ये गजानन माधव जी का है। तो सर जी यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया भाई, अंधा युग धर्मवीर भारती का है, मिल तो गया ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा सर अंधा युग जो आपका है ये धर्मवीर भारती का है, यानी सर ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, इसमें कौन है कि नहीं, सी नंबर आपका बनेगा, यानी 36 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है रंग भूमि दिया है, रंग भूमि के जो रचयिता यानी उपन्यास है वो आपके कौन बनेंगे, 37 नंबर में बी प्रेमचंद हो जाएंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताना है, यानी सर जी तुलसीदास के द्वारा जो रचित आपका काव्य है वो आपका इनमें से कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आप लोग हमें लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे ना, इसका जो जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगली क्लास की हम आपको लिंक दे रहे हैं, तो सर अगली क्लास में आ जाइए, बेहतर क्लास आपकी अगली होने वाली है। रात्रि 2 मॉडल पेपर और हम स्पीड के साथ आज बिल्कुल पढ़ाएंगे, यानी अगली क्लास जो हम आपको कराएंगे वो बिल्कुल आपको स्पीड के साथ आपकी होगी। तो लिंक पर क्लिक करिए और अगली क्लास में तुरंत चलिए। अगली क्लास हम सुपर फास्ट तरीके से मॉडल पेपर के साथ, चलिए जल्दी क्लास में आइए, अगली क्लास हम खत्म करेंगे वाली है ना, अगली क्लास में आ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तुरंत आइए, तुरंत स्टार्ट करते हैं।